हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, आफ्टर ओव्यूलेशन द कोलैप्स्ड ओवेरियन फॉलिकल श्रिंक्स एंड बिकम्स। जो ओव्यूलेशन के बाद जो ओवेरियन फॉलिकल होता है कोलैप्स और श्रिंक हो जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉर्पस एट्रीसिया, कॉर्पस एडिपोसम, कॉर्पस ल्यूटियम या कॉर्पस एल्बिकेंस। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट है, इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रॉक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। एक फर्टाइल फीमेल में आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस डे में ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन साइकिल जो है जनरली आपका 1 to 28 डेज़ की होती है। इसका जो मिड पीरियड होता है 14th डेज, उस डेट को आपका जो ओवा है वो रिलीज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डे 14। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। जो स्पर्म होता है, स्पर्म में आपका जो हेड होता है, उसके बाद हल्का सा नेक करके फिर मिडिल पीस रीजन होता है और उसके बाद होती है टेल। तो इसी मिडिल पीस में आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है, किसकी प्रेजेंस। तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन और दूसरा है फ्रक्टोज। तो इसमें आपका नेक्स्ट है बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो दोनों का रिक्वायरमेंट होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच ओवा आर फॉर्म्ड इज नोन एज। द प्रोसेस बाय विच ओवा आर फॉर्म्ड, तो ओवा के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis. नेक्स्ट है, फर्टिलाइज्ड ओवम इन ह्यूमन इज इम्प्लांट ऑन द यूट्रस हाउ मेनी डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। जो एक फर्टिलाइज्ड ओवम है, बहुत ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइज्ड ओवम इन ह्यूमन इज इम्प्लांट ऑन द यूट्रस, यानी यूट्रस में आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जो फैलोपियन ट्यूब से आपका आता है, तो वो आपका यूट्रस में आपका जो इम्प्लांट होता है यहाँ पर, तो ये किस डे को होता है। तो ये हाउ मेनी डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन आपका हो गया 14th डे, तो उसके कितने दिन बाद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 डेज, यानी आफ्टर ओव्यूलेशन 7 डेज बाद वो इम्प्लांट होता है। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन एग एबंडेंट इन ह्यूमन एग, इसके बारे में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एबंडेंट यॉल्क इज प्रेजेंट, स्कैंटी यॉल्क इज प्रेजेंट, यॉल्क इज कम्प्लीटली एब्सेंट, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉल्क इज प्रेजेंट। तो ह्यूमन एग में आपका जो है जनरली जो आपका जो यॉल्क होता है वो किस टाइप का होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इम्पॉर्टेंट है ये कि माइक्रोलेसिथल होता है या एलेसिथल होता है। ये ह्यूमन एग की बात हो रही है, ये कमेंट करके बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। फर्स्ट है, एसेक्सुअल मीन्स ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी आपका एक सेक्सुअल मीन्स ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है, एन
asexual means of reproduction by splitting or fusion into several new individuals. नेक्स्ट है एन एसेक्सुअल। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस आपका सेक्सुअल तो हो ही नहीं सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एन asexual means of reproduction by which unfertilized eggs develop into mature individuals. Right answer option C. Next है in the human male the test tube used to carry both sperm and urine it is in human male the test tube पढ़ा था, the tube used to carry। कौन सी ट्यूब है ह्यूमन मेल में, कौन सी ट्यूब है जो यूज करी जाती कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो ऐसी कौन सी ट्यूब है जो आपका बोथ स्पर्म और यूरिन को कैरी करती है? तो ये होती है आपका, भाई देखिए यूरेटर तो फिल्ड करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं होगा, वास डिफरेंस नहीं होगा, यूरिथ्रा होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। 4 ऑप्शन यूरेटर, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो फर्टिलाइजेशन अकर होता है वो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है ओवुलेशन इज ट्रिगर्ड बाई। ओवुलेशन को कौन ट्रिगर्ड करता है? इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक थ्रू विच द सीमेन पासेस। व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक थ्रू विच सीमेन पासेस। कौन सा जो लास्ट पार्ट है जिससे आपका सीमेन पास होता है? तो वो होता है यूरिथ्रा। What is the function of Sertoli cells in the male testis? मेल टेस्टिस में आपका सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन है? तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। राइट आंसर नरिश द स्पर्म। नेक्स्ट है ट्रेस द करेक्ट पाथ ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन। स्पर्म इजैकुलेशन का करेक्ट पाथ कौन सा है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है यूरिथ्रा, वास डिफरेंस, तो ये तो अपोजिट हो गया, नहीं होगा। नेक्स्ट है टेस्टिस, यूरिथ्रा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा, ये सही है। नेक्स्ट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वास डिफरेंस, फिर एपिडाइडमिस आ गया, तो ये रिवर्स हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनहिबिन इज ए हार्मोन दैट। इनहिबिन एक हार्मोन है जो आपका सर्टोली सेल से सीक्रेट होता है। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डिक्रीजेस सेक्सुअल अर्जेस, decreases sperm production in the testis, serves in the feedback to the anterior pituitary to regulate testosterone level, ये राइट होगा। triggers ovulation in females, right answer option C। next है which part of the sperm is lined with mitochondria and extends the energy needed propel the sperm। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में। यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए स्पर्म को। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड ईच डे इन अ हेल्दी एडल्ट।
मेल, एक हेल्दी मैन में मेल में पर डे कितने स्पर्म प्रोड्यूस्ड होते हैं? तो पर डे का जो डाटा है वो लगभग आपका 50 to 100 मिलियन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सेवरल 100 मिलियन तो होगा नहीं, क्योंकि 100 बोल सकते हैं, सेवरल 100 में नहीं हो पाएगा, तो हम 1 और 2 मिलियन के साथ जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल्स मेंटेन द ग्रोथ ऑफ। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो आपका ओवम की ग्रोथ को मेंटेन करता है। बाकी कार्पस लूटियम ग्राफियन फॉलिकल नहीं होगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल आर डायरेक्टली मेंटेन्ड बाय हार्मोन। सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं वो किस हार्मोन से डायरेक्टली मेंटेन होते हैं? 4 ऑप्शन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग या टेस्टोस्टेरोन। तो जब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर टेस्टोस्टेरोन। A surge of FSH is believed to promote ovulation। इसमें LH का कोई रोल नहीं है आपका कार्पस लूटियम फॉर्मेशन में, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच एन एग इज रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज कॉल्ड। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन आपका रिलीज हो जाता है जब स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है आपका प्राइमरी फॉलिकल, बी है कार्पस लूटियम, सी है सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद डी है ग्राफियन फॉलिकल। तो जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड विच एन एग रिलीज्ड वो होता है आपका कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन सेक्स हार्मोन ऑफ द फीमेल। फीमेल का मेन सेक्स हार्मोन कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे। ए है टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, एस्ट्रोजन। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्ट्रोजन। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी मैच्योर एग्स आर रिलीज्ड बाय ए वुमन ड्यूरिंग हर फर्टाइल ईयर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 400-500 जो एग हैं वो रिलीज करती है जो फीमेल्स हैं। नेक्स्ट है द ल्यूटियल फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल ऑकर्स इन अ 28 डे साइकिल इज अबाउट। 28 डे साइकिल में आपका ल्यूटियल जो फेज है वो कब से होता है? तो 14 को ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद जो है वो आपका ल्यूटियल फेज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेज 15 to 28। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज बेस्ट एसोसिएटेड विथ मैच्योरेशन ऑफ द एग। मैच्योरेशन ऑफ द एग, तो मैच्योरेशन ऑफ एग हो जाएगा आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग 28 डे यूट्राइन साइकिल ओव्यूलेशन यूजुअली occurs in 14th days। Which structure in human produces FSH? कौन सा स्ट्रक्चर जो है FSH प्रोड्यूस करता है? तो ये आपका पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है डे 16 to 13 ऑफ यूट्राइन साइकिल इज कॉल्ड। तो ये आपका कहलाती है प्रोलिफरेटिव फेज। 1 to 5 जो होती है वो आपका मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग वाली फेज होती है, और ये होता है जब आपका ओवा मैच्योर्ड होता है, होने लगता है, तो उसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। नेक्स्ट है द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स अराउंड द एम्ब्रायो दैट मेंटेन्स द कार्पस लूटियम and the pregnancy is called।
the hormone produced around by cells produced by the hormone produced by cells around the embryo. तो एम्ब्रायो के अराउंड जो है आपका होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रेगनेंसी टेस्ट में इसी हार्मोन को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग HCG। फर्स्ट है HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, ठीक है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फिल्टर करना है। HCG स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये नहीं है, प्लेसेंटा से है, इसका एंटीरियर पिट्यूटरी से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है मेनोपॉज रिफर्स टू, मेनोपॉज क्या है, तो मेनोपॉज जो है वो है आपका सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ, तो इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH। नेक्स्ट है in humans spermatogenesis the process of male gamete formation occurs in, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, occurs in seminiferous tubules. Next है the primary function of LH in the menstrual cycle is to, the primary function of LH, तो ये आपका होता है स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ एग। नेक्स्ट है Which of the following statement about the menstrual cycle is false, इसमें false बताना है हमें। तो जब आप स्टेटमेंट आप देख, फर्स्ट है आपका LH is produced by pituitary in response to GnRH from the hypothalamus. LH act on the follicle causing ovulation around 14th day of the cycle, ये भी ठीक है। birth control pills that contains estrogen and progesterone would inhibit the secretion of FSH and pituitary, inhibit the secretion of FSH by the pituitary, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है FSH and estrogen production are highest during days 25 to 28 on the menstrual cycle, ना FSH and estrogen ये 25 to 28 डेज, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी फॉल्स है ये। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज असिस्ट बाय, सो कौन असिस्ट करता है, तो ये करता है एक्रोसोम। ह्यूमन एग जो होता है वो एलेसिथल होता है। नेक्स्ट है Which one of the following cells found in human testis secretes male hormones, तो मेल हार्मोन जो सीक्रेट करती हैं वो होती हैं लीडिंग सेल्स। क्लीवेज ऑफ ह्यूमन एग इज, ह्यूमन एग में जो क्लीवेज है वो कैसा होता है, तो ये होता है होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। हाउ मैनी स्पर्म्स वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी से आपका बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेंगी, फिर बनेगा स्पर्मेटोजोआ, तो जितनी होंगी जस्ट उसकी डबल, यानी अगर 100 है तो 200 स्पर्म बनेंगे। नेक्स्ट है ए ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज अराउंड द एज, ये नियर अबाउट 45 ईयर के आसपास। फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रॉटल सैक इज कॉल्ड, स्क्रॉटल सैक इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है
राइडिज्म। नेक्स्ट है फीमेल स्ट्रक्चर होमोलॉगस टू द ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। ग्लैंड्स ऑफ पेनिस का आपका होमोलॉगस होता है क्लाइटोरिस। स्पर्म मूव बाय, तो स्पर्म मूव करते हैं मिडिल पीस से, क्योंकि इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी स्पर्म मूव बाय लिखा है, ये तो एनर्जी देगा ना। मूव बाय टेल, स्पर्म मूव बाय टेल होगा। नेक्स्ट लास्ट है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है, स्पर्मियोजेनेसिस है। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है आपका स्पर्मेटिड से स्पर्म में जो आपका डिफ्रेंसिएशन इसका होता है, तो ये हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।